Yes, ma'am. Good Okay. morning. Yes. Yes, good morning, everyone. Yes, good morning, everyone. नमस्कार. काफी लेट हो चुका है ना? आज थोड़ा सा डिले हो गया मीटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होने में। उसके लिए सॉरी, बट आज का सेशन हम लोग एकदम अच्छे से करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो जो लोग पेन डायरी नहीं लिए हैं, लेके बैठ जाइए। तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं सिर्फ श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा तिवारी, मैं पुणे महाराष्ट्र से। और आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका 10 स्टेप ऐसा क्या होना चाहिए जो कि आपको यश बीज में और डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस दिलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ। वो मेरी ही बड़ी सिस्टर है, प्रीति दुबे मैम, जिनकी वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और आज मुझे ये मौका भी मिला है कि मैं एक जो मेरा सपना था एज अ लीडर वो मैं कर पा रही हूँ, जो कि घर पे रहते हुए बच्चों को देखते हुए, है ना? तो यहाँ पे हर किसी को हर एक ड्रीम फुलफिल होती है, हर कुछ पॉसिबल है यहाँ मिलना, बस है आपका कदम, है ना? जो डिसीजन लेता है, जो स्टेप आगे बढ़ाता है, उसको यहाँ से सब कुछ मिलेगा, जो वो चाहता है। ठीक है? तो वो आप जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चाहते हैं, तो वो आपको कैसे मिलेगा, उसमें आपको क्या-क्या, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, जो कि आपको ईज़ी कर देगा। इस स्टेप से चलते रहेंगे, तो आपको ईज़ी हो जाएगा इस बिज़नेस में सक्सेस पाने में, ठीक है? तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो एक्साइटेड हैं कि यस मैम, हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें बिज़नेस में आगे बढ़ाएगा, और अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो हम आगे जा सकते हैं या इस बिज़नेस को स्मूथली कर पाएँगे। कितने लोग हैं वो फटाफट चैट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल सकते हैं। मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे कोई सीनियर है? प्रीति मैम, मुझे दिख नहीं रहा था मैसेजेस। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि यस मैम, हम चाहते हैं अपने बिज़नेस में कैसे हमारा स्टेप आगे बढ़े और हम सक्सेसफुल हो जाएँ, ठीक है? तो लेट नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में और एन्जॉय करते हैं कि इस सेशन को कैसे अच्छे से। अच्छा, मैम आप हैं डिम्पल मैम? मुझे ना मैसेजेस बस नोटिफ़िकेशन में शो हो रहा है, बट मुझे चैट बॉक्स में दिख नहीं रहा है। तो प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे क्या इश्यू आ रहा है? मैम है क्या? हेलो। यस मैम। यस श्रद्धा, मुझे होस्ट दीजिए। यस मैम। ओके। मैंने दे दिया आपको होस्ट। ओके, थैंक यू। चलिए मैं सेटिंग में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यस। ये सभी चैट ओपन है और आप मुझे को होस्ट रखिए, मैं आपको या फिर मैं आपको को होस्ट दे देती हूँ। ओके। ओके, अभी कंटिन्यू कीजिएगा, बाकी के कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं अवेलेबल हूँ।
ओके, ओके मैम। यस, अभी मुझे मैसेजेस शो होने लगे हैं, काफ़ी लोगों के हैं, यस मैम, ओके। लाइक आप सब लोग एक्साइटेड हैं और जो एनर्जी के साथ यहाँ पे लोग बैठते हैं कि यस मुझे सच में सीखना है, उनके ही रिस्पॉन्स आते हैं। क्योंकि हर जगह पे आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल में भी बच्चे हैं, तो वहाँ कुछ एवरेज होते हैं, कुछ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ के होते ही नहीं है ना? तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस आपका है, आपको आगे जाना है और ये एक टीम वर्क होता है, राइट? तो हर किसी को यहाँ लीडर बनना है, अपने टीम को हैंडल करना है, तो उस तरीके से आपको हर किसी चीज का जानकारी होना जरूरी है। वहां पे आपका पार्टिसिपेशन ही आपको दिखाता है क्योंकि आप ये डुप्लीकेशन का भी बिजनेस है, राइट? आपके डाउनलाइंस या आपके पार्टनर्स जो है बिजनेस के वो आपको ही देखते हैं कि हमारे सीनियर क्या कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि यस हम यहाँ पे हमारे डाउनलाइंस जो भी हैं हमारे पार्टनर्स है वो हमसे सीखे, तो यहाँ आपका पार्टिसिपेशन फुली होना चाहिए, है ना? तो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं कि क्या है। मैं कैमरा ऑफ करूंगी, थोड़ा सा मुझे कफ का प्रॉब्लम है ना? तो बीच में ऐसे कैमरे में ऑन कैमरा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो हमारा सेशन जैसे था कि हमें अपना कैसे स्टेप रखना है, स्टेप चलाना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में 100% यहाँ हर कोई हर चीज पा सकता है, लेकिन अगर वो सिस्टम को फॉलो करेगा तब, है ना? कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि गलतियां करने के बाद समझ में आते हैं। तो जैसे अभी मैं मेरी ही बात करूं, तो कुछ स्टार्टिंग में मेरे से बहुत ज्यादा गलतियां हुई थी। लाइक मैं इस बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी या मैं समझी नहीं थी इसकी पावर। लेकिन जब मुझे समझ में आया तो मेरा पूरा 100% पार्टिसिपेशन रहा, राइट? तो वो क्या होता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, राइट? यहाँ पे जो लीडर्स है उनका एक्सपीरियंस ही आपको बताता है कि वो गलतियां आप ना करें, राइट? हम जो आपको शेयर करते हैं कोई भी चीजें ट्रेनिंग सेशन में, वो हमारा एक्सपीरियंस रहता है। हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने गलतियां क्या की, और हम चाहते हैं कि आप सब वो गलतियां ना करें, राइट? तो वो गलतियां आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है? और वो ना करें इसके लिए। और जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए मेरे पास एक बोनस आइडिया है। जो लोग ना सुन के क्या आंसर करना चाहिए या ना को हाँ में कैसे बदलना है, ठीक है? वो चीज मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जो कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है, हमारे यशबिज में हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। तो सबसे पहला होना चाहिए आपका राइट माइंडसेट, है ना? राइट माइंडसेट, ये कोई और आपका माइंडसेट कर ही नहीं सकता है जब तक आप खुद अपना माइंडसेट नहीं करेंगे। सोच सही होगी तो रिजल्ट भी सही होगा। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले आपकी थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है ना? ये जॉब नहीं है जहाँ की आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, है ना? फिक्स सैलरी मिलेगी कि चलो ठीक है बॉस जैसे बोलेगा वैसे काम करना है ना? यहाँ बॉस के इशारे पे नहीं नाचना है, हमें यहाँ खुद का माइंड यूज करना है। ये हमारा खुद का ओन बिजनेस है जो कि हमारे एमडी सर सीएमडी सर की तरफ से हमें समझ लो गॉड गिफ्टेड है, राइट? ये हमारे परफॉर्मेंस पे हमारा बिजनेस चलता है। हमारा परफॉर्मेंस जितना बेटर उतना हमारी इनकम बेटर, उतनी हमारी पहचान बेटर, ठीक है? अब बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि क्या माइंडसेट बनाना जरूरी है? यस, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर गलत माइंडसेट वाले लोग बोलते क्या है कि मेरे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ये क्या हो जाता है, गलत माइंडसेट होता है। और राइट माइंडसेट क्या होता है पता है? राइट माइंडसेट वाले ये बोलते ही नहीं है कि मैम लोग नहीं आ रहे हैं, वो बोलते हैं मैम मुझे कौन सा स्किल इंप्रूव करना है कि हमारे जो अभी रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं वो आ सके। यानी राइट माइंडसेट सोचता है कि सच में अभी कहीं ना कहीं ये बिजनेस सीखने में मेरी चूक रह गई है, जो कि मुझे सीखना है। और सीखना किससे है? हमारे सीनियर से टच में रहोगे तभी। लेकिन यहाँ गलतियां क्या करते हैं,
आप लोग अप्लायंस से डेली टच में नहीं रहते, सुपर अप्लायंस से टच में ही नहीं रहते, वही आप ज्यादा मिस्टेक करते हो। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों को लगता है मैं ज्यादा एजुकेटेड हूँ और ये कम है। भले इनको बिजनेस का एक्सपीरियंस ज्यादा हो बट एजुकेशन मेरा ज्यादा है, स्मार्ट मैं हूँ। तो वो चीजें यहाँ पे रॉन्ग माइंड रॉन्ग माइंडसेट वाले करते हैं, है ना? मतलब रॉन्ग माइंडसेट वाले नहीं, आपका वो टाइम में ये समझ लो कि अगर ये माइंड में आया तो आप रॉन्ग वे में जा रहे हो, क्योंकि हमारा माइंड दो दो टाइप का होता है ना? हर चीजों के दो पहलू होते हैं, एक राइट और एक रॉन्ग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट? अगर आप अपने पॉजिटिव माइंड को सोचेंगे तो आप सोचेंगे ये बिजनेस करने में हमारी स्किल इंप्रूव जब तक प्रॉपर नहीं होगी तब तक हमें रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आएगा, राइट? लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द लोग ये बोलते हैं मैम मेरे से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, राइट? ये आपका गलत माइंडसेट है। लोग क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं वो क्या आपने खुद से पूछा? खुद से पूछा? अगर राइट माइंडसेट आपका रहेगा ना, वहां आप सीखने पे ध्यान दोगे कि हाँ ये चीज मैं उसको नहीं बताई थी, या ये चीज मेरे से चूक रह गई इसीलिए वो लग रहा है नहीं आया, राइट? तो आपको वो चीज इंप्रूव करनी है कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो, ठीक? यानी आपका सबसे पहला राइट माइंडसेट, हर चीज को नेगेटिव नहीं लेना है, हर चीज को पॉजिटिव लेना है, ठीक है? अपना पहले माइंडसेट राइट करिए इस बिजनेस को लेके, ठीक है? दूसरा आ जाता है प्रोडक्ट खुद यूज करना, यानी बिलीव बिना फोकस के सेल करते हैं। यानी कि आप अगर खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हैं या अपने कंपनी पे बिलीव नहीं कर रहे, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं कर रहे, तो आप कैसे दूसरे को इस बिजनेस को सजेस्ट करेंगे? क्योंकि पहला स्टेप ही है इस बिजनेस का, बिलीव ऑन योर प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट सेल नहीं करना है लेकिन बिलीव करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है। अगर आप सच में प्रोडक्ट यूजर हैं, आपने प्रोडक्ट जो आपके बिजनेस किट में गया था जब आप एंट्री किए थे, अगर आप सच में वो यूज किए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहेगा इस बिजनेस को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके। अब बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन रहेगा, क्या मैम प्रोडक्ट यूज करना सच में बहुत जरूरी है? यस, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं एक्सपीरियंस खरीदते हैं। आप देखोगे जब आप उनको बताने जाओगे, आप बस उनको प्रोडक्ट दिखा दो तो नहीं एंट्री करेंगे। लेकिन जब आप वो प्रोडक्ट के जरिए अपना एक्सपीरियंस, अपनी पहचान, अपनी स्किल, आपने यहाँ से क्या सीखा, अगर वो उनके सामने प्रेजेंट करते हैं तो वहां आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ का प्रोडक्ट यूज किया, सबसे पहले आपने उस पर ट्रस्ट किया, तभी तो आज इतना आप डेवलप किए हो, इतना एक्सपीरियंस्ड हुए हो, राइट? तो वो एक्सपीरियंस आपका इसी के थ्रू पता चलेगा जब आप प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे, है ना? जब आप बोलते हो मुझे पर्सनली बेनिफिट हुआ है तो लोगों को ट्रस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप किसी को कैटलॉग पीडीएफ दिखा रहे हो तो वो वहां पे वो क्या बोलेगा कि आप बताइए कि सच में क्या वेट लॉस हो जाता है? वहां पे अगर आपने वेट लॉस किसी को दिया नहीं, खुद यूज किया नहीं, खुद आपका वेट बढ़ा हुआ है और आप दूसरे को वेट लॉस सजेस्ट करोगे तो वो क्या बोलेगा? सबसे पहले आप खुद सोचिए, ठीक है? आपके खुद लाइक आप किसी को रीग्रोथ हेयर टॉनिक दे रहे हो, है ना? लेकिन खुद आपने आजमाया नहीं, और या फिर आपने किसी को दिया भी नहीं, और आप उसको बोलोगे नहीं नहीं आता है, मेरे मेरे नजर में तो आता है, ऐसा बोलोगे तो वो बंदा नहीं लेना चाहेगा। लेकिन अगर आप वही अपनी गारंटी दे देते हो, गारंटी मतलब कि भाई डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता है, लेकिन अगर आप सच में यूज किए हो, आपने रिजल्ट पाया है, उस चीज को आप दिखा सकते हो। जब दिखाओगे तब वो आपका कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। लेकिन जब जो चीज आपने यहाँ यूज ही नहीं किया है उस चीज को आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? इसके लिए ही प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? फिर आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, स्किल सीखना। स्किल सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हार्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। ये बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग ना, ये कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट यहाँ से होता है।
समझ रहे हो? किन-किन चीज़ों का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है जो कि लाइफ में हर जगह काम आता है। हर जगह, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है? कहीं पे भी चले जाओ, ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर है, तो आप सबसे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, सबसे स्मार्ट आप ही दिखेंगे। सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए और आपकी बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी से पता चलता है आपकी पहचान। है ना? आप खुद यहाँ पे जो 6 मंथ पहले आए थे, वो खुद से पूछिए पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन क्या था और आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन क्या है। कल शायद आप फोन पे अननोन कॉल उठाने से भी डरते होंगे, बात करने से डरते होंगे, लेकिन आज वही अगर कितने लोगों से, अननोन लोग से हम डेली फॉलो अप करते हैं, राइट? तो ये चेंजेस होती है। कल अगर आप अपने कहीं पे किसी फ्रेंड से मिलते थे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अलग होती थी, लेकिन आज आप बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये 3 चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होती है और लाइफ में ये 3 चीज़ें हर एक बंदे को चाहिए, ठीक है? आप बहुत लोगों को लगेगा क्या मैम, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैम क्या ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है? तो आप उनको बोलिए यस ऑफ कोर्स 100% ज़रूरी है। वहाँ ये आपको पीछे नहीं हटना है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये बिजनेस में आ रहा है और अगर मैंने इसको बोल दिया नहीं हाँ, तो शायद से ये बोलेगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगा, जाने दो। वहां आपको डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, क्योंकि हम ये बिजनेस लॉयल्टी से कर रहे हैं, राइट? जो सच्चे मन से आ रहा है, सच में अपनी पहचान और इनकम पाना चाहता है, वो हर कुछ करेगा। यहाँ पे जो सिखाया जाएगा, जो टाइम देना होगा, 100% देगा। बहाने जो बोलते हैं, उसका भी आपको एक तरीका होता है निकालने का, जो यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है ना? सामने वाला अगर आपको झूठा एक्सक्यूज भी दे रहा है ना, तो वो भी आपको यहाँ स्किल सिखाई जाती है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसको भी आप कम्युनिकेशन के थ्रू निकलवा सकते हैं, राइट? लेकिन झूठ बोल के किसी को नहीं लाना है, ठीक है? वहां आपको बोलना है यस, बिना सीखे आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। वहाँ मैं आपके साथ हूँ, जब तक आप स्किल नहीं सीख जाते हो, आपको उसमें स्किल सिखाने में भी मेरी भी मदद रहेगी, आपकी टीम जो आएगी वहाँ पे भी मेरी मदद रहेगी। लेकिन आप ये सोचो ये आपका खुद का बिज़नेस है, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आपको खुद आपके टीम के लिए खड़ा होना है, सिखाना है, करना है। तो स्किल के बिना आप नहीं, बिना सीखे आप ये बिज़नेस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपके बोलने के तरीके से आपके लोग आएँगे, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है। आप बिना सीखे अगर 100 लोगों को भी प्लान दे दो ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्किल सीखते-सीखते 10 लोग से भी बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जॉइनिंग कैसे कराते हैं, है ना? स्किल आपको एवरेज से प्रोफेशनल बनाता है। स्किल आपको क्या बनाता है? एवरेज से प्रोफेशनल। लाइक अभी आप एवरेज में हो, लेकिन जब आप स्किल सीख लेते हो ना, तब आप प्रोफेशनल हो जाते हो कि यस वी आर द डायरेक्ट सेलर, ठीक है? तब आप दिख के आते हो कि यस यार कुछ तो ये कर रहे हैं। जो इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो गई है, मेरी बातों का रिप्लाई कितने अच्छे से कर रहा है, राइट? लेकिन वही आप 100 लोगों को जाके बोल दो यार कुछ नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। देखो स्टार्टिंग में बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, ठीक है? वहां पे वो सीखते नहीं है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन में ही क्या करते हैं, वो चले जाते हैं बताने। जबकि यहाँ बोला जाता है एटलीस्ट आप इनविटेशन सीख के तभी जाओ, राइट? इनवाइट करना सीखो। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हो, कोई इनवाइट में प्लान बता देता है, कोई डायरेक्ट थोड़ी सी बात बता के मैम से बात कर लीजिए बोल देता है, राइट? या फिर आप डायरेक्ट सोचते हो यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरी भाभी है, ये तो मेरी नंद है, इनको तो मैं बोल दूंगा, ये तो बहुत पैसे वाली है, 5,000 देना है, शॉपिंग करना है और 2 लोगों को जोड़ना है। ये क्या राइट सिस्टम है? क्या हम यही सिखाते हैं आपको? 1 घंटे प्लान प्रेजेंटेशन होता है, 2 मिनट में आप लोग खत्म कर देते हो। ऐसे आप 100 लोगों को बताओगे तो भी कोई नहीं आएगा। और रॉन्ग माइंडसेट वाला जो रहेगा वो बोलेगा मैम कोई आता ही नहीं है ना? फोन ही उठाना बंद कर देते हो या क्विट कर देते हो। पहले अपना राइट माइंडसेट से बिजनेस को सीख के तब करना है, ठीक है? जैसे कि बिना सीखे एक लाइफ में हम अपना चलना भी जब हमने शुरू किया था ना,
जब बच्चे बड़े होते हैं तो चलना भी जब सीखते हैं, तो वो भी सीख के चलना सीखते हैं, उसमें भी गिरते हैं, लगता है, टाइम लगता है, तब बच्चे सीखना चलना सीखते हैं। सबसे पहला हमारे भगवान की तरफ से समझो कि सबसे पहला ही हमें लर्निंग चीजें सिखाई जा रही है कि लाइफ में कैसे बड़ा होना रहता है, कि पहले आप जब चलना भी सीखोगे ना तो गिरोगे, राइट? वैसे ही जब आप ये बिजनेस करना शुरू कर रहे हो तो पहले स्किल सीखो। पहले बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि मैं ऐसा पैर रखूंगा तो ऐसे चलूंगा, अगर वो साइकिल भी चला रहा है तो उसको पैडल कैसे मारना है वो भी पहले नहीं मालूम रहता। लेकिन जब वो सीखते 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 प्रॉपर स्किल लर्न कर लेता है, तो बच्चे चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, साइकिल चलाते भी हैं, और साइकिल पे सवारियां लेके भी चलते हैं अपने फ्रेंड्स को बिठा के, राइट? लेकिन पहले सीखते हैं, तो बच्चों से ही सीखो कि हमारी लाइफ की पहली स्टेप ही है लर्निंग। हम जब चलना सीखे तो यहाँ पे भी हम चलना ही सीख रहे हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें पहले चलने के लिए स्किल सीखना है। हम गिरेंगे, सीखेंगे, हाँ से ना भी आएगा, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो शायद आज किसी का बच्चा नहीं चलता, क्योंकि बच्चे जैसे ही गिरते हैं माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, लग जाता है, ब्लड आ जाता है। लेकिन क्या माँ उसको रोकना बंद कर देती है, चलाना बंद कर देती है? नहीं, वो फिर से सिखाती है। ठीक है? तो वही सोचिए, वही माँ हम लोग हैं। जब हमने अपने बच्चे को गिरते हुए देखा, तब हमने उसको उठाया और फिर से चलाया। जब तक वो नहीं सीखा तब तक हमने उसको चलाने में हेल्प की। वैसे ही यहाँ के लीडर्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे चलना है। लेकिन जब आप चलना ही नहीं सीखोगे, आप एक जगह मंडी डाल के बैठ गए हो कि मुझे लाइफ में बैठना है, नहीं सुनना है, तो क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। सिस्टम स्किल को फॉलो करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? फिर आ गया, रोज लोगों से बात करना है ना? जैसे यहाँ पे सीनियर्स क्या बोलते हैं, 2 लोगों को, 5 लोगों को डेली प्लान दो। लेकिन वहां कुछ लोगों को लगता है आज हमने प्लान दे दिया, चलो ठीक है यार, आज तो मैंने 2 प्लान दे दिया, आज तो मैंने 5 प्लान दे दिया, अब एक हफ्ते का काम हो गया, चलो 2 लोग एंट्री कर लिए। लेकिन ये चीज नहीं करनी है। ठीक है? जब आप रोज लोगों से बात करते हो तो ये समझ लो कि हमारा साइलेंस तरीके से इनकम बढ़ने का प्रोसेस चालू है। ठीक है? ठीक है? अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे तो ये समझ लेना साइलेंटली आपकी इनकम आप खुद से बंद कर रहे हो। लेकिन जब आप लोगों से बात करोगे तो ये समझ लेना मेरी इनकम की ग्रोथ शुरू होगी बात करने से। और अगर मैं बात नहीं करूंगा तो ये समझना साइलेंसली ये बिजनेस को मैं क्या कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ। जिस दिन बात बंद, उस दिन शट डाउन का बिजनेस। ठीक है? तो लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हम आपको सिखा रहे हैं बिजनेस के बारे में, उसको जब अपनी आइडिया को आप लोगों को शेयर करोगे तब तो लोगों को पता चलेगा। हमारा बिजनेस ही है यार, लोगों को अपनी आइडिया शेयर करो। घर बैठे इतना अच्छा बिजनेस मिला है, लेकिन जब आप अपने आइडिया को बताने में शर्म आ रही है, आप बता ही नहीं रहे हो, एक दिन बता रहे हो, 10 दिन बैठ रहे हो, 2 लोग को बता रहे हो, एक हफ्ते रेस्ट कर रहे हो, 2 एंट्रियां हो गई हफ्ते में, बस हो गया यार, 2000 हफ्ते के आ गया, बैठ जाओ। ऐसे नहीं करना है। ठीक है? बिजनेस तभी बढ़ता है जब कन्वर्सेशन चलते रहता है। क्या अभी लोगों बोलेंगे क्या मैम सच में लोगों को डेली डेली बात करना जरूरी है? यस, ऑफ कोर्स बात करना जरूरी है, क्योंकि आज आप बात करोगे, कल फॉलो अप होगा। अगर आज आप चुप रहे तो कल सिस्टम भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे और सामने लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तभी तो आप उनका सॉल्यूशन दोगे, जब आप उनका फॉलो अप लोगे, है ना? लेकिन जब आप बोलते हो मैम किसको प्लान दें, जब यहाँ बताया जाता है लिस्ट कैसे बढ़ाओ, लीड कैसे बढ़ाओ, जब आप वो ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे हो, राइट? तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी लीड कैसे बढ़ानी है, मुझे बात कैसे करनी है, किसको वर्क बताना है, किसको शेयर करना है, राइट? तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आप डेली बात करते हैं। हो सकता है पहला प्लान आपका एकदम बकवास गया हो, आपको बताने भी ना आया हो, आपके अंदर डर भी बहुत हो, लेकिन दूसरे प्लान में उस चीज पे आप ध्यान रखेंगे।
फिर तीसरे प्लान में आप कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, चौथे प्लान में और बढ़ेगा। ऐसे-ऐसे करते-करते जब डेली आप 2 प्लान देंगे, तो उसमें से जब थोड़े दिन हो जाएगा 5 प्लान देंगे, 10 प्लान देंगे, आपकी प्रैक्टिस जो है ना एकदम परफेक्ट हो जाएगी। आपको खुद समझ में आएगा कि अगर मैं 1 घंटे बिज़नेस प्लान को सही तरीके से बताने जाऊँ, तो मैं आधे घंटे में भी लोगों को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना? जब डेली-डेली आप लोगों को बताएँगे तब। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में टॉकिंग इज इक्वल टू ट्रैकिंग इक्वल टू इनकम होता है। ठीक है, यानी बात करना, उनको फॉलो करना, और तभी हमारी इनकम आती है। ठीक है, तब तक जब ये फॉलो नहीं करोगे, बात नहीं करोगे रोज, तो इनकम नहीं आने वाली है। बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे लाइक वो सोशल मीडिया पे रील्स बनाना, यूं ही टाइम पास करना पसंद करते हैं, लेकिन लीड से बात करना, लीड बढ़ाना, लिस्ट बनाना, ये सारी चीजों में बहुत बोर होती है। भाई, अगर आपको इनकम चाहिए, तो आपको भले वो बोर कर रहा है, क्योंकि अच्छी चीज है ना जो, वो इजी तरीके से नहीं मिलती, वो पहले आपको नेगेटिव माइंडसेट के साइड ही लेके जाती है। लेकिन आप ये समझ लो कि यहाँ जो लोग वो नेगेटिव माइंडसेट को साइड करके पॉजिटिव माइंडसेट में गए हैं, उन्हीं की आज ग्रोथ हुई है। तो एटलीस्ट उनसे जरूर सीखिए। ठीक है, अब आया नेक्स्ट स्टेप आपका कि सिस्टम फॉलो करना, है ना? ईगो नहीं, प्रोसेस चाहिए यहाँ पे। ईगो काम बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ जो प्रोसेस से, सिस्टम से चलता है, वही आगे बढ़ता है। सिस्टम को अगर कोई चाहे कि मैं शॉर्टकट अपना लूं, ठीक है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ हम, हमारे से भी बहुत सारे ऊपर सीनियर्स हैं, जो कि ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुके हैं कि शॉर्टकट से बिजनेस नहीं चलता। ये बिजनेस है लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग लॉन्ग ही चलना है। ठीक है, यहाँ कोई शॉर्टकट ये बिजनेस में है ही नहीं। ठीक है, अब बहुत लोगों को लगेगा मैम क्या जो सीनियर्स बोलते हैं और ये जो सिस्टम है, उसको फॉलो करने के बाद ही इनकम और ग्रोथ होगी? तो यस, यहाँ आपकी ग्रोथ उसी पे डिपेंड है। जब आप सीनियर की बात मानेंगे, सीनियर के टच में रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम से थोड़ा सा हटेंगे, तो इनकम भी आपका हट जाएगा। है ना? तो आपको क्या करना है, सीनियर और सिस्टम दोनों को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप देखने जाओ, तो अपना लॉजिक खुद लगाओ कि अगर आप अपना अपना ही माइंडसेट डाल रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, सिस्टम से अलग चीजें शेयर कर रहे हो, तो बंदे क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि उनको ट्रेनिंग में कुछ और सिखाया जा रहा है, जो सीनियर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन वहां आप अपलाइन हो, आप कुछ अलग ही बता रहे हो। तो वो कंफ्यूज होके समझ ही नहीं आएगा किसकी सुने, क्या करे। फिर वो बंदा या फिर आगे तो आपको छोड़ देगा, या फिर वो सीनियर्स की बात मानेगा, या वो सोचेगा भाई मैं किसकी सुनूं, यहाँ तो सीनियर्स बोलते हैं अपलाइन की सुनो। राइट, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। तो सिस्टम फॉलो करने से डुप्लीकेशन इजी हो जाता है। ठीक है, अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे, तो बस टीम में वही चलेगी, वही डुप्लीकेट होगी। लेकिन वहां बहुत सारे लोग अपना अलग अलग माइंड लगाने लगते हैं कि मतलब लाइक अपलाइन चाहती है बहुत क्लोज रहना, बहुत अच्छे से रिलेशन बनाना, लेकिन वहां कुछ लोग होते हैं अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, है ना? वहां अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। अपलाइन बोलती है ऐसे चलो, तो वो सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चलेंगे। तो जब ऐसे चलोगे, अपलाइन के बोलने पे नहीं चलोगे, तो वहां आपको बहुत जल्द ही रास्ता आपका कटा हुआ दिखेगा, है ना? वहीं से आपकी मोड़ आपके घर की तरफ चली जाएगी, जहां थे वहीं चले जाओगे। लेकिन अगर आपने अपनी अपलाइन, अपनी सीनियर, अपनी टीम, अपनी ट्रेनिंग की सुन लिए, तो आप वहां पहुंचोगे जहां तक कि आप जो जिससे इंस्पायर होके आए थे, वही बनोगे। ठीक है, ईगो बोलेगा, जैसे कि अगर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मेरे सिस्टम को फॉलो करो, जो मैं बोल रही हूँ, सीनियर बोल रहे हो वो मत सुनो, यहाँ आ गया ईगो वाली बात। यही ईगो जब आपको डाउन लाइन्स भी बोलने लगेगी, तो क्या ये बिजनेस का रूल है, या ये सिस्टम आपने कभी देखा सीनियर्स की तरफ से? नहीं ना। तो ये सिस्टम यहाँ चलेगा ही नहीं। ईगो वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं चलाना है। कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन आपको फॉलो करना है डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन सिस्टम को, जो कि यहाँ सीनियर और अपलाइन के द्वारा बताया जाता है।
ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है फॉलो अप करना। जैसे कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार फॉलो अप करना प्रेशर देना होता है क्या? नहीं, ये एक प्रोफेशनल रिमाइंडर होता है। ठीक है? कभी भी ये मत समझना कि हम प्रेशर दे रहे हैं। फॉलो अप का मतलब होता है हम प्रोफेशनल तरीके से, जैसे डॉक्टर के यहाँ पे भी अगर आप जाओगे, डॉक्टर ने आपको 3 दिन बाद बुलाया है ना, तो डॉक्टर की तरफ से एक कॉल ज़रूर आता है कि आज आपको आना था। राइट? तो ये क्या हो गया, डॉक्टर प्रोफेशनल वो एक रिमाइंडर दे रहे हैं आपको। ठीक है? वही चीज आपको भी करना है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि क्या फॉलो अप इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि डिसीजन टाइम लेता है। ठीक है? फॉलो अप करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑन द स्पॉट बहुत लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है? लोग इंटरेस्ट में होते हैं, बट उनके मन में डाउट होता है। ठीक है? और फॉलो अप करने से क्या होता है, आप उनके डाउट्स को क्लियर करते हो, ज्वाइनिंग फिक्स करते हो। नो फॉलो अप, नो क्लियरिटी, नो इनकम। यानी आप जब फॉलो अप ही नहीं कर रहे हो, प्लान प्रेजेंट करके आपने एक रिंग घुमाया, वो फोन नहीं उठाया, आपके मन में नेगेटिव आ गया, मैम फोन नहीं उठा रही है ना? अब आप उसको फोन पे फोन किए किए जा रहे हो सकता है कुछ इमरजेंसी आ गई हो, मीटिंग वेबिनार देखने के जस्ट बाद ही। राइट? एक रिंग घुमाओ और एक प्यारा सा वॉइस मैसेज डाल दो कि मैम शायद आप बिजी हैं, फोन नहीं उठा रहे, प्लीज जब आपको मेरा ये मैसेज दिखे तो एक कॉल जरूर करिए। एक फीडबैक लेना था। ठीक है? अब यहाँ पे जब आप फॉलो अप उनका नहीं करेंगे, लाइक अगर उसने बोला ठीक है मैम थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा सोचना है, वहां पे भी सीनियर्स उस चीज को बोलते हैं मैम क्या सोचना है, किस बारे में सोचना है, वो आप बिंदास, अगर आप हमारे पार्टनर बनने जा रहे हैं, हमारे साथ इस बिजनेस को करने जा रहे हैं, तो आप कुछ मन में अपने ना रखिए। है ना? क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आए बिंदास हमसे कनेक्ट हो। ये बिजनेस रिलेशन का भी है मैम। यहाँ ये नहीं है कि मैं बॉस हूँ या मैं लीडर हूँ तो आपके ऊपर हुक्म रहेगा मेरा। नहीं, हम यहाँ एक रिलेशन, एक फैमिली के जैसे करते हैं, तो फैमिली का हेड जो रहता है वो यही बोलता है ना मैम। लाइक अभी अगर मैं आपको ये बिजनेस के बारे में बता रही हूँ, थोड़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मैम मैं चाहूंगी कि आपके मन में क्या चल रहा है वो आप जरूर हमसे शेयर करें। क्योंकि पार्टनर्स जब एक दूसरे को अपनी तकलीफ बताते हैं तभी तो मैम, है ना? और अगर आपने बिजनेस करने का सोच लिया है, थोड़ा टाइम चाहिए, तो ठीक है, आप टाइम लीजिए, लेकिन किस लिए लेना चाहते हैं वो एक बार मैं जरूर जानना चाहूंगी। राइट? फिर जब आप वो क्लियर करेंगे, फॉलो अप करेंगे, लाइक उसने बोला ठीक है मैम थोड़ा सा मुझे 2 दिन दो, फिर मैं कॉल करती हूँ। फिर वो कॉल नहीं की तो आप वेट करते रहते हो, आप एक कॉल करो, उनसे 2 दिनों के बीच में कितनी ज्वाइनिंग आई उसका थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज दो, गुड मॉर्निंग वगैरह करते रहो। है ना? स्टेटस पे देखो उसकी नजर है नहीं है, वो भी चेक करो। फिर 2 दिन के बाद अगर वो फोन नहीं कर रहे तो आप फोन कर लो या एक वॉइस मैसेज डाल दो। है ना? क्लियरिटी जब आप फॉलो अप करोगे तभी क्लियर होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि डिसीजन हो सकता है वो 2 दिन बाद बना ली, आपने कॉल किया वो आपको बता दी, आपकी इनकम आ गई। राइट? लेकिन जब आप फॉलो अप ही नहीं करेंगे, वहां छोड़ोगे, सोचते हैं छोड़ो जाने दो मैम, वो नहीं करेगी, नहीं नहीं बोल दी ना, लग रहा है, या फोन नहीं उठा रही, तो आप खुद से नेगेटिव हो गए, वो फोन नहीं उठा रही मतलब मैम नहीं करना है। ये रॉन्ग माइंडसेट है ना? राइट माइंडसेट करना है, अपने को फॉलो अप तब तक करना है, लेकिन किसी को तकलीफ देके नहीं, थोड़ा सा सिस्टम से। तो क्या रहेगा, उसको प्रॉब्लम भी आपसे नहीं होगी। राइट? और उसके मन में क्या चल रहा है वो आपको जरूर बताएगी, लेकिन आप वही हर हर दिन उसको रिंग 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 करेंगे, तो ये प्रॉपर सिस्टम का फॉलो अप नहीं है ना? फॉलो अप करने के लिए भी बहुत अच्छे से आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। ठीक? फिर डुप्लीकेशन, सिंपल काम, बिग बिजनेस। यानी ये बिजनेस जो है बहुत सिंपल वर्क है, और लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है। जब आप हीरो बनोगे तो टीम जीरो बन जाएगी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना? आप जब अपने साथ साथ अपने टीम को भी हीरो समझेंगे, तब टीम आगे बढ़ेगी। लेकिन आप खुद को हीरो समझो और टीम को और पार्टनर्स को जीरो समझोगे, तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ती है ना? वहां आप जो हो वही आपको नीचे बनाना है। आप हीरो हैं तो नीचे हीरो क्रिएट करिए। है ना? वही बिजनेस है ये। बाकी यहाँ
बॉस बनना, आप लीडर हो गए तो अपना वो दिखाना कि मैं लीडर हूँ, मेरी बात मानो, नहीं तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगी। बहुत सारे लोगों के ये भी वर्ड्स रहते हैं। ये रॉन्ग नहीं है, सॉरी, ये रॉन्ग है, ये राइट सिस्टम नहीं है। ये हमारे हमारे सीनियर्स नहीं करते हैं, हमें भी नहीं करना है। ठीक है? डुप्लीकेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन से ही चलता है। अगर आपका काम टीम कॉपी कर पा रही है, तो सिस्टम क्या अच्छे से चलेगा। अगर आपके काम को टीम कॉपी कर रही है, लाइक हमारी मैम कैसे प्लान दे रही है, हमारी मैम कैसे ट्रेनिंग देती है, मैम के प्रॉपर कैसे हमें गाइडेंस दिया जा रहा है, वही चीज जब आपके अंदर टीम आती है, आप वही फॉलो करते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं, है ना? सिंपल स्टेप्स होंगे तो हर मेंबर काम करेगा, लेकिन वहां अगर बॉस वाली चीजें करोगे तो कोई काम नहीं करेगा, है ना? और डुप्लीकेशन से ही पैसिव इनकम बनती है। यानी आप टीम क्रिएट करिए, उसके नीचे टीम क्रिएट होगी, तब तो जाके आप 3 से 4 साल में एक पैसिव इनकम ले पाएंगे, है ना? लेकिन वहां आपने डुप्लीकेशन ही रॉन्ग डाल दिया कि भाई मैं लीडर हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। फिर वहां कोई तो आएगा आपके नीचे हीरो बन के, वो अपना दिखाएगा, तो ऐसे क्या होगी, पूरी टीम चौपट हो जाएगी। तो क्या आप पैसिव इनकम ले पाओगे? नहीं, क्योंकि ये टीम क्रिएशन का बिजनेस है और ये पैसिव इनकम देने का बिजनेस है। तो जितनी आप डुप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे, उतनी पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है? फिर आपको यहाँ पे जैसे नो को हैंडल करने आना चाहिए। ये रिजेक्शन नहीं होता है, ये रीडायरेक्शन होता है। नो का मतलब उसको हैंडल करिए आप। ये आप लोग क्या करते हैं ना, पर्सनल ले लेते हैं, मैं उसने नो बोल दिया, है ना? आप सिचुएशन को इतना खुद से पर्सनल ले लेते हो, जैसे कि उसने आपको चमाट लगा दिया। ये उसने आइडिया को रिजेक्ट किया है यार। उन्होंने आइडिया को रिजेक्ट किया है, आपको थोड़ी रिजेक्ट किया है। उसको वो आइडिया समझ में ही नहीं आया। समटाइम्स ये भी होता है, इसके लिए उन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है? तो आपको इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है ना? तो आपको क्या करना है, आज वो मना कर दिया, फिर भी आप टच में रहिए, रिलेशन खराब मत करिए। वो आता है, हो सकता है उसके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स हैं, वो क्लियर करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आपसे क्लियर कर पाए। क्यों? क्योंकि वो यशबीस थोड़ी कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कोई बढ़ाएगा, है ना? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आपके मन में अभी बहुत सारे आंसर्स आते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, लेकिन उसके मन में जो क्वेश्चन है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं हुआ है कि वो क्लियर कर सके। राइट? तो वो धीरे धीरे जब आपको देखेगी, ग्रोथ देखेगी, रिलेशन अच्छे से मेंटेन करके रखोगे, तो वो ना को हाँ में भी बदला जा सकता है। ठीक है? सक्सेसफुल लोग नो से सीखते हैं। क्या आज हमारे सीनियर्स, हमारे डिंपल मैम, ममता मैम, जुमा मैम, प्रीति मैम, क्या ये सारे मैम लोग ने नो नहीं सुना है? सुना है ना? लेकिन क्या ये लोग ने क्या किया, वो छोड़ दिया? अगर छोड़ दिए होते तो आज कोई 80 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख अर्न कर पाते? नहीं ना। तो ये चीज सीखिए, जब हमारे सीनियर्स ने नो सुना, लेकिन वो भी तो आज कर रहे हैं, वो भी तो आज एज ए लीडर हमारे सामने अपना एक्सपीरियंस सब कुछ कितना शेयर होता है। बट फिर भी जब आपका ध्यान है ही नहीं ट्रेडिंग पे, तब तो आप वो बोलेंगे ही अपने अपलाइन को, मैम नहीं बोल दिया। ऐसे ना बोलते जैसे कि एक दो चमाट लगा कोई लगा के गया हो, है ना? ये क्या है, डायरेक्ट बोलो कि मैम उसने नो बोला, शायद उसको नहीं समझ में आया, कोई नहीं, मैं उसका फॉलो अप करते रहूंगी, बाकी कोई नहीं, हम नेक्स्ट ट्राई करते। ये होता है राइट माइंडसेट, ये होता है यशबीज वाला माइंडसेट, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग वाला माइंडसेट, जो हम सिखा रहे हैं। बाकी अगर जो लोग बोलते हैं मैम कोई नहीं आ रहा है, काम स्लो चल रहा है, यानी आपका राइट माइंडसेट नहीं है। काम क्यों स्लो चल रहा है उसको देखिए, है ना? मेंबर क्यों नहीं आ रहे, उस पे काम करिए। भाई प्लान कैसे दिया जा रहा है, कि क्या आप खुद से प्लान प्रेजेंट कर दे रहे हो, 2 दिन हुआ है, इसकी वजह से लोग ना बोल रहे हैं। राइट? तो ये होता है, नो आपका लेवल चेक नहीं करता है ना? नो से वीक लोग बैठते हैं, जो कि अगर बोले जाओ तो नो मतलब उनकी लाइफ में लगता है बाप रे बहुत बड़ा पहाड़ है। राइट? लेकिन अगर वो नो पे उनको इग्नोर कर दिया जाए, तो वो ऐसे ही 10 यस भी सुनेंगे, 10 से 100 की टीम होगी, 100 से 1000 की टीम होगी,
राइट? लेकिन वो एक नो से 10 नो से क्या किया, खुद को छिपा के फिर वही रूम में रख लिया, घर में रख लिया। लेकिन अगर वही नो को नो पे अगर काम करता, तो शायद आज वो वहां तक जा सकता था जो उसने यशबीस को ज्वाइन करते टाइम खुद के माइंड में लाया था कि मुझे किसके जैसे बनना है। राइट? अब नेक्स्ट आ जाता है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपका स्टेप होना चाहिए कंसिस्टेंसी एंड विजिबिलिटी। यानी ट्रस्ट टाइम लेता है ना? लोग आपको तब फॉलो करते हैं जब आप डेली दिखते हैं, विजिबल होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो मैम 6 महीने आए, ठीक, 6 महीने में उन्होंने 1 महीने स्टेटस लगाया, 15 दिन गांव चला गया, मैम नेट नहीं है मैम, मैम ठीक है मैं डाल दूंगी। मतलब आप बिजनेस को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो ना, तभी तो नेट रिचार्ज नहीं कर रहे हो। आ- आज आपको अगर कोई मूवी देखनी रहेगी, कोई सीरियल देखना रहेगा, कोई रील्स चाहिए होगा ना, तो हॉटस्पॉट लेके आप जरूर शेयर कर लोगे। लेकिन आपको ये बिजनेस करना है तो आप एक स्टेटस नहीं डाल पा रहे हो, मैसेज नहीं डाल पा रहे हो, है ना? तो वो चीज करिए जब आपके पास, अगर किसी के पास इतना सच में डाउन है कि भाई मैं सच में रिचार्ज भी नहीं करा पा रही हूँ या मैं नेट नहीं है, तो आपको तो और काम करना चाहिए कि भाई मुझे तो और जरूरत है, मुझे अगर यशबीज में बढ़ना है तो मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। तभी मेरी कंसिस्टेंसी रहेगी, तभी मैं विजिबल रहूंगा, और तभी मेरी इनकम आगे बढ़ेगी, तभी मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, है ना? डेली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप हो, जरूरी है। ट्रेनिंग में भी एक्टिव रहना है, डेली कंसिस्टेंसी से लेना है, डेली विजिबल रहना है। नहीं तो ये जल्द ही आप इनविजिबल हो जाएंगे। जब आप विजिबल नहीं होंगे ना, तो आप इनविजिबल बहुत जल्द हो जाएंगे। क्यों? जब आप दिख ही नहीं रहे हो तो वो तो इनविजिबल के बराबर ही हो सकता है कि आपको कोई ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हो सोशल मीडिया पे कि यार ये डेली कुछ तो डालती है, चलो आज पूछती हूँ, हो सकता है आज उसको काम आ गया, सोची चलो कल पूछती हो, है ना? हाउस वाइफ ही है, हो सकता है कुछ सच में उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए जो आपसे नहीं पूछ पाए, और जिस दिन सोची पूछूं उसी दिन आपका स्टेटस नहीं पड़ा है, फिर वो सोचेगी लग रहा है ऐसे ही कुछ डाल रही थी, छोड़ो जाने दो, है ना? अब 1 हफ्ते तक आप गायब है, मैम गाँव गई हूँ इसीलिए नहीं डाली। ये सब क्या है? ये सब बहाने हैं। आप जैसे खुद को टाइम पे खाना देते हो ना, है ना? तो वैसे ही खाना किससे आता है? पैसे से। तो पैसा लाइफ में कितना ज़रूरी है, उस चीज़ का ध्यान रखो कि आज जब मेरे मुँह में खाना गया, जैसे आज डिंपल मैम मॉर्निंग में बोले ना, जितने टाइम आप खाना खाते हो, उतने लोगों को आप ध्यान दे दिया करो, उतने लोग से बात कर लिया करो। अगर वो भी अपने माइंड में रखोगे तो भी कितना अच्छा है ना? तब आपको याद आएगा, जब आप खाने बैठोगे ना तब आपको याद आएगा, अरे यार आज तो मैंने खाना खा लिया, अभी तक एक भी प्लान नहीं दिया। अब आप ढूँढने बैठ जाओगे कि सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे चेक करोगे। मैंने एक बार खाया तो 1 प्लान देना है, 1 प्लान देना है ना? जब इस तरीके से आप काम करेंगे तब देखना कितना ज़बरदस्त काम होता है। कभी एक्टिव रहते हो, कभी नहीं एक्टिव रहते हो, कभी एकदम गायब हो जाते हो। यहाँ क्या आता है? ट्रस्ट इश्यू आता है ना? डेली लर्निंग करना है, डेली पोस्टिंग करनी है, डेली वर्क करना है, डेली ट्रेनिंग्स लेनी है। तब आप एक लीडर वाला इमेज क्रिएट करते हैं, तब आपका एक ब्रांड बनता है। तब आप लोगों की नज़र में ब्रांड प्रेज़ेंट होते हो, है ना? लेकिन अगर एक्सक्यूज़ देने जाओगे तो डेली आपके पास एक्सक्यूज़ दिखेंगे। लेकिन क्या आप खाने में एक्सक्यूज देते हो, है ना? खाने में एक्सक्यूज देते हो, आज मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। खाते तो वो ही, चाहे सुबह खाए चाहे शाम को खाए, खाना तो है ही। वैसे ही यशबीज को इम्पोर्टेंस बना लो। लाइफ में जैसे खाना पीना जरूरी है, वैसे ही यशबीज का काम जरूरी है। जब खाऊंगा जब पीऊंगा याद रखूंगा, यार यशबीज का काम आज नहीं किया है, आज करना है, कैसे भी करना है ना? उस तरीके से अपना लो इसको। क्विट ना करें। नेक्स्ट स्टेप सब क्या कर देते हैं? क्विट कर देते हैं मोस्टली, है ना? डायरेक्ट सेलिंग में फेलर नहीं होता कोई भी, क्विट करने वाले फेलर होते हैं। क्विट कर दिया यानी वो खुद से हार मान लेते हैं, तब वो फेल होते हैं। बाकी डायरेक्ट सेलिंग ना किसी को निकालता है, ना किसी को सिखाने में कमी छोड़ता है, और ना ही सपोर्ट यहाँ से कम होता है। वो बंदा खुद एक्सेप्ट करता है, मुझे अपलाइन से नहीं बात करनी है, मुझे नहीं सीखना है, मुझे ट्रेनिंग में नहीं जाना है, तब वो ऑटोमेटिक खुद को क्विट कर लेता है
है ना? लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से क्विट नहीं करेंगे, रिजल्ट आएगा, भले लेट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। इसके लिए आपको कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। लेकिन आप सोचो कि मैं 6 महीना कंटिन्यू रहा, अभी रिजल्ट 1-2 आए, चलो ठीक है, अभी थोड़ा-सा मैं मज़ा कर लेता हूँ और अपलाइन को बोल दूँगा, "हाँ मैम, मैं एक्टिव हूँ।" अपलाइन के डर से आपने 2 स्टेटस लगा दिया, हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो? फेसबुक पे पोस्टिंग कर रहे हो, यूं ही पोस्टिंग, यानी अपना फोटो का पोस्टिंग कर रहे हो, लेकिन बिजनेस की पोस्टिंग करने में आपको बड़ी शर्म आ रही है। पोस्टिंग आप अपने बिजनेस का, जिससे आपका घर चलने वाला है, आप अपनी पहचान, बच्चों के लिए आइडल और अपने हस्बैंड के लिए एक बहुत अच्छी वाइफ, जो कि एक लाइफ में सच्चा पार्टनर, है ना? अगर आप वैसे वो चीज अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे, तब आप जाके इस बिजनेस को उस माइंडसेट से देखिए कि ये मेरे लिए सब कुछ है। अगर ये मुझे मिल गया, तो मैं 100 लोगों के सामने, 1000 लोग के सामने खड़े होके बहुत प्राउडली खुद के बारे में बोल सकती हूँ कि मैं क्या हूँ, राइट? लेकिन जब आप खुद इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, जब मन कर रहा है मनमानी करेंगे, तो नहीं बढ़ सकते। जो 6 महीने तक टिक जाता है वो सिस्टम बस समझता है, ये समझिए। और जो 1 साल तक टिक जाता है वो इनकम बनाना सीख लेता है। ठीक है? तो यहाँ क्या चाहिए? टाइम, पेशेंस, तब जाके आपको आता है लाइफ टाइम इनकम। ठीक है? और जैसा मैंने बोला था कि नो को हैंडल कैसे करें, वो भी मैं बता देती हूँ क्योंकि टाइम भी कम है। और ठीक है, तो नो को मैं थोड़ा बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट हमारी जो ट्रेनिंग होगी वहां मैं कंटिन्यू जरूर करूंगी। और बाकी मुझे लग रहा है टाइम नहीं है, तो बस ये समझिए कि नो का मतलब क्या होता है, कि वो उसको समझ में नहीं आया, या उसके अंदर फियर है, फ्रॉड हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, टाइम का शॉर्टेज हो जाएगा, या फिर उसका बैड एक्सपीरियंस है पास्ट में, जो वो आपको नो के थ्रू बताना चाहता, सॉरी, या फिर वो राइट टाइम नहीं है जब वो डिसीजन ले सके। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये नो का मतलब आपका नो नहीं होता है। नो का मतलब होता है उसके मन में ये सारे डाउट्स हैं। उस डाउट्स को आपको निकालना है, निकालने के बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में पक्का बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, ट्रेनिंग कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, ठीक है? तो आप अपने-अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन, या कुछ समझने मिला, सीखने मिला, है ना? तो आप अपने-अपने यहाँ फीडबैक दे सकते हैं, ग्रुप में भी फीडबैक दे सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे सीनियर मैम डिम्पल मैम हैं, तो वो भी ज़रूर फीडबैक दें कि मैम कैसा रहा आज का सेशन। जो मैंने सीखा है मैं प्रेज़ेंट करने की कोशिश की। बाकी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थैंक है यू सो मच श्रद्धा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पूरी मीटिंग में मैं थी और पूरा सेशन मैंने सुना। बहुत ही बेहतरीन प्रेज़ेंटेशन, बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मीटिंग हमेशा लेते रहिए, किसी की भी हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज बहुत सारे पॉइंट्स मैंने भी सीखे श्रद्धा से, जो अक्सर हम जब ट्रेनिंग्स मीटिंग लेना बंद कर देते हैं या नहीं लेते हैं, तो स्किप हो जाते हैं माइंड से। और बहुत अच्छे तरीके से एक-एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया और बहुत शानदार ट्रेनिंग थी। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया है आपने, स्पेशली सिखाने पे लीडरशिप पे जो किया है। हमेशा कुछ नया लेके आते हो, डिफरेंट तरीके से उसको प्रेज़ेंट करते हो। ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम मतलब सीखने के साथ-साथ उसको प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं, हम लोगों को सिखा कैसे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी मीटिंग देने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं चाहूँगी जिसने जो भी सीखा है ज़रूर आप ग्रुप में उसके लिए फीडबैक दें कि थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या अभी हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं? यस मैम, टाइम तो हो गया यस। है। यस ओके, मैम। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बाय-बाय। सी यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।